अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? काफी दिन हो गए थे किसी गेस्ट के साथ कोई बातचीत नहीं हुई, तो मैंने कहा कि आज डॉक्टर नुमान नियाज के साथ जरा बातचीत करें क्रिकेट के मामलात पे। डॉक्टर नुमान नियाज को, राशिद को तो आप लोग सुनते ही रहते हैं कॉट बैंड पे, तो मैंने कहा आज जरा इनसे बैठ के बात करते हैं। वैसे तो मैंने राशिद लतीफ़ को भी इनवाइट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो किसी चैनल के साथ इस वक्त मुंसलिक है तो उनको परमिशन नहीं मिली। लेकिन डॉक इज अवेलेबल, तो डॉक से बात करते हैं। डॉक, आज पहला T20 इंटरनेशनल, यंग टीम, न्यू प्लेयर्स, और बैकलैश शुरू हो चुका है जी, फॉर्मर प्लेयर्स, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स की तरफ से, और सोशल मीडिया पे बाबर के जो फैंस है वो भी शुरू हो गए। कैसे देखते हैं आप पहला T20 इंटरनेशनल जो हुआ? भैया वही भाई, सबसे पहले तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ शो करना, स्क्रीन थैंक शेयर यू। करना। इम्पोर्टेंट ये है कि इन प्लेयर्स को क्रिटिसाइज क्यों करना। हम्म। लेकिन आज के मैच में मुझे बहुत सारे मसाइल नजर आए, और आप ये कह सकते हैं कि आई वॉज रियली पेन्ड कि हम्म। पाकिस्तान की क्रिकेट अब खत्म होने जा रही है, हम्म। और इन लड़कों का दैट्स कोई अ कसूर। हार्श स्टेटमेंट डॉक, के पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म होने जा आता हूं रही मैं, इसको नहीं, इसको मैं बैकअप बैक करूंगा, इसको मैं है। हाँ। बैक करूंगा। हाँ। इन लड़कों का कोई कसूर नहीं है। ठीक है। ठीक है, आपने यही आपका बेस्ट स्टॉक है, और आपकी सोच ये थी। देखें, एक तो आपने फिर काउंटर रिएक्ट किया। एक तो जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम है, मैं हाँ। मान ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि 97 टेस्ट खेलने वाला अजहर अली, 77 टेस्ट खेलने वाला असद शफीक, एंड प्लस आकिब जावेद विद ऑल हिज एक्सपीरियंस इन हम्म। कोचिंग, हाई हम्म। परफॉर्मेंस सेंटर्स, वो इस किस्म की स्लैंग बोलना नहीं चाहिए मुझे, बट नॉन सेंसिकल और स्टूपिड टीम सेलेक्ट करते कि बैलेंस ही ना होता, जिसमें एक स्पिनर होता, एक ओपनर होता, और वो ओपनर जिसकी मोहब्बत आपकी बड़ी लेट जागी, जिसको आपने पहले डिसिप्लिन किया हुआ था, और आप उसको टूर्स पे भी नहीं लेके गए क्योंकि साइम अयूब इंजर्ड था। सो मुझे ऐसे लगता है कि हमारी इस वक्त क्रिकेट में शायद ये सिलेक्टर्स भी मजबूर हो जाते हैं, एंड दीज टीम्स आर बीइंग नॉट चोजन प्योरली जिस तरह वो देखते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो, सुफियान मुकीम का नाम था इनिशियली, तो वो कुछ बंदे को समझ आती थी। देन बाबर आजम को इस फॉर्म के साथ, इस मेंटल स्टेट के साथ, उसकी जो बेस्ट पोजीशन थी नंबर 3, जहाँ पे वो 60.14 की एवरेज है, उसकी 1900 है, वहां से हटा के सेकंड बेस्ट एवरेज इन द वर्ल्ड है उसकी नंबर 2 पे, लेकिन नंबर 3 पे। ये फ्लिम्सिकल किस्म नहीं के आर्गुमेंट्स नहीं है डॉक, मतलब बड़ा नहीं, बैट्समैन कहीं भी रन कर देता है। बोलने लगा हूं। आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस स्टेज पे आप उसको ओपन करा रहे हैं, आप टीम के साथ ज्यादती कर रहे थे। मैं तो बाबर की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि अगर इतना बड़ा बैट्समैन है लेकिन वो 2 साल बाबर से की बात आगे कर रहे हैं आप, लगा और हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं आप? बाबर ही की नहीं, तो बात कर दो रहे हैं। साल से 2 साल से वो आगे लगा हुआ है। तो यार लेट्स ट्राई। फिर आपने साउथ शकील को दोबारा बुलाया। हम्म। आपने आईसीसी जैसा वर्ल्ड कप में बुलाया था 2023, आपने बुलाया था कि वो मिडिल ऑर्डर में इनिंग्स को डीप लेके जाएगा, स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, इनिंग्स को ग्राफ्ट करता है। आपने उसको उसकी पोजीशन और स्ट्रेंथ पे खिलाया ही नहीं। हाँ। कभी ओपन करा दिया, कभी ऊपर खिला दिया, फेलियर हुए, आपने उसको कर दिया फारिग। ठीक हो, डन, चले, हो गया। अब आते हैं न्यूजीलैंड की टीम सिलेक्शन। यार ये लड़के सारे ठीक हैं, ये सारे परफॉर्मर हैं, इसमें मैं कोई नहीं कह सकता कि कोई अंडर द टेबल आया है, कोई ओवर द टेबल पर्ची से आया है। ये अपना खेल के आ रहे हैं, ठीक। बट फिर ये रिफ्लेक्ट दो चीज़ें कर रहा है। एक तो ये है कि आई एम नॉट अ बिलीवर, और आप भी मानेंगे कि आप बंच को उठा के इतने यंगस्टर्स को, ठीक है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं, इट्स ए गुड आइडिया दैट यू वांट टू मतलब हैव एन आई ऑन योर आईसीसी वर्ल्ड कप T20 2026, ठीक। लेकिन आप डीप एंड ऑफ द सी न्यूजीलैंड में, जहाँ पे आपको पता है जो नेचुरल पिचेस होंगी वहाँ पे गेंद ने सीम भी होना है, बाउंस भी होना है, आपने इन बच्चों को उधर इकट्ठे ही डाल दिया एट द डीप एंड ऑफ द सी। आई डोंट सी, हाँ एक दो और लड़के आप डॉक, लेकिन जो लड़के हैं अगर आप गिने तो वैसे तो सिर्फ तीन चार ही मतलब नए लड़के हैं, बाकी तो सब वही लड़के हैं जो खेलते आ रहे हैं T20 में। कोई ऐसा ऐसा हाँ कोई मेजर चेंज तो नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज वही भाई, वो आप मानोगे क्योंकि आपने बिल्कुल मेरे से पहले से फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखना शुरू की थी। मैंने हम्म। आप लोगों को लेट ज्वाइन किया था, लेकिन इसका मतलब है कि क्वालिटी ऑफ जो स्टॉक है वो हम्म। भी नीचे आ गई है हमारी। अगर मैं अपने डॉक, मैं इंडिया एक में, आपकी बात काटता हूँ। डोंट यू थिंक दैट वी शुड वेट फॉर दीज गाइस टू लाइक प्ले ऑन अ गुड पिच एंड भाईजान, डिसाइड जिस तरह कि वो इनमें दम देखें, है कि नहीं है? क्योंकि आज की पिच देखें, तो बड़ी, मतलब T20 वाली तो पिच ही नहीं थी ना शुरू के 6-7 ओवर में। इट आई वाज अग्री टेरेबल। विद यू। मैंने वही बात की, नेचुरल पिच। ये लड़कों के साथ ज्यादती थी कि आपने, मतलब मुझे बताएं, इधर गेंद आ रहा है, काइल जेमिसन कहाँ से गेंद कर हाँ। रहा है, हाँ, जेकब एग्जैक्टली। डफी कहाँ से कर रहा है, वो मानता हूँ सारी चीजें। बट भाईजान इनकी टेक्निक और मेथड जो है ना, हाँ। वो बहुत 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 लैकिंग था।
ठीक है। सही है। अब अच्छा, अब मसला क्या है, जो कि मैं आपको कह रहा हूँ, मान लेना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज टोटली गलत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कि हम्म। आप बिलियंस ऑफ रुपीस लगा रहे हैं, लोन भी ले रहे हैं टू एक्चुअली रिक्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ऑलरेडी था। आपको लोन कोई ले नया लिया नहीं क्या? बनाया। हाँ, लोन ले लिया कोई 5-6 बिलियन का। ठीक है। अच्छा। अच्छा। हाँ। और कोई सुना है कि ये 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 कोई 28, ये तो बड़ी खबर है भाई कि मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लोन ले लिया, क्योंकि आजकल मार्केट 2023 में तो 23 कभी। बिलियन अकाउंट में था। हम्म। 2023 में 23 बिलियन अकाउंट में था आपके। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जो मॉडर्न क्रिकेट में फर्क क्या है। हम मॉडर्न लफ्ज तो बोल देते हैं, हम्म। लेकिन क्या हमने एनालाइज किया केस स्टडीज ऑफ इंडिया? इवन इंग्लैंड, इंग्लैंड मार खा रहा है फॉर सर्टेन अदर रीजन, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनके पीछे बैकड अप बाय नियत ठीक है और दूसरा स्ट्रक्चर है उनके पास, वो ठीक हो जाएंगे। नहीं देन यार, ठीक है, न्यूजीलैंड। ये आपने अच्छी बात की। अच्छा, न्यूजीलैंड 52 कितना है, 52 कितना, 52 लाख हैं लोग टोटल, हाँ इतना हाँ ही है, हाँ, बहुत 5.2। कम है, हमसे तो बहुत कम है। अच्छा, अब न्यूज नहीं, लाहौर से आधी पॉपुलेशन है। कोई उसके नहीं। बाद आप, हाँ, उसके बाद आप आगे आ जाएं, न्यूजीलैंड से आप आगे आए, इवन साउथ अफ्रीका एंड हाँ। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑब्वियसली वो है। ये लोग अब प्रोसेस ड्रिवन हो गए हैं बॉस। अगर आप गेम को भी देखोगे, न्यूजीलैंड के पास कोई स्टार कास्ट नहीं है, सिवाय रचिन रविंद्रा में वो एलिमेंट आपको नजर आता है कि हम्म। ही विल स्टर द वर्ल्ड। लेकिन उनके रोल डिफाइंड क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, अब ये कहते थे जी वो क्या है आपका, ग्लेन फिलिप्स, क्या ब्रिलियंट कैच ले रहा है। वो आज टिम रॉबिन्सन ने भी वही वाला कैच ले लिया है ना। तो हम्म। दैट शोज कि वो बायोमैकेनिकली उन पे काम हुआ हुआ है, उनकी कोर बड़ी स्ट्रांग है, उनकी नहीं, लेकिन बैक बड़ी बहुत strong है। माजरत के साथ ये देखें, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो नहीं कहा ना कि आप सुपरस्टार बने, ये तो हम लोगों ने बैठ के मतलब सुपरस्टार बनाने की कोशिश जी की ना। बाबर भाईजान, आजम मैं ने आप, पिछले 4 साल से ऐसे कर दिया है, जैसे बाबर आजम रिजवान के बगैर, शाहीन के बगैर तो पाकिस्तान टीम गलत, खेल नहीं सकती। नहीं वो गलत था, उनके बगैर भी चलाओ, लेकिन फिर प्रोसेस ड्रिवन। अच्छा, अब आपके साथ हो क्या रहा है भाईजान, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेज हो गई हैं, जिस तरह ऑनरे क्लासन खेलता है, जिस तरह डेविड मिलर खेलता है। हाँ। आप एक्चुअली साइंटिफिकली पीछे रह रहे हो, इन लड़कों का कसूर नहीं है। सही है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आपको फोकस करना था, एक हम्म। जमाने में मार्केटिंग, ब्रांडिंग, स्पॉन्सरशिप और एक्विजिशन ऑफ राइट्स बहुत बड़ी चीज थी। अब जो है वो मेडिकल पैनल जो है दुनिया में, वो बहुत ऊंची चीज़ है, क्योंकि वो इंजरी प्रिवेंशन की तरफ चले गए हैं, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको फिटनेस दे रहे हैं, जैसे आपको मैंने अभी ग्लेन फिलिप्स की बात की है। ठीक है। अच्छा, आप उधर भी फारिग हैं, आप उधर भी फोकस नहीं करते, उधर भी कट फॉर ऑल लोग लेके नहीं आते जो सुपर स्पेशलाइजेशन के। आपको ये टीयर क्रिकेट में अब टाइम आ गया है, अब आप ये सुर्खी पाउडर से नहीं ठीक कर सकते। आपको एज क्रिकेट, टीयर क्रिकेट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट यार आप भी जानते हो, ये ऐसे आप करके वैसे एक बात निकालते। मैं बोलूं, देखें, आप ठीक है, मैं तो मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। राशिद के लिए भी बहुत रिस्पेक्ट है मुझे, आपको पता है रीजंस, यू नो वेरी वेल कि यू ऑल नो क्रिकेट। लेकिन एक चीज मैं कहूँ डॉक, आप लोग ये मतलब इतनी भारी बातें करते तो हैं, लेकिन आप लोग कभी स्ट्रेट बात नहीं करते। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि एक बंदा 4 साल कप्तान रहा आपका, ठीक है, इन ऑल फॉर्मेट्स, जो कि होता नहीं पाकिस्तान में। 4 साल में कभी किसी ने क्वेश्चन किया है कि उसने क्या लेगेसी छोड़ी है, कितना बैकअप टैलेंट तैयार किया उसने, या कहाँ उसने बिल्डअप करने की कोशिश की पाकिस्तान टीम को? आज आपको अगर हम इसका, फेस कर रहे हैं सिचुएशन, वाई ब्लेम द पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, बोर्ड? आपका देखें कप्तान जो था उसने बैकअप टैलेंट घुसने ही नहीं दिया टीम सर, के अंदर। मैं अब आपको इसका भी जवाब देता हूँ, बड़ा खरा जवाब दूंगा। हाँ। नंबर वन, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करनी है या एक्वायर करनी है चीज़ें, चाहे वो बायोमैकेनिकल लैब्स हैं, चाहे इंस्टॉलेशन ऑफ मेडिकल पैनल्स है, आपको केस स्टडीज करके, अब आप अपना वो होटल मैनेजमेंट वाले से अगर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट सिलवाएंगे, तो अब आप टाइम आ गया है कि आप प्रोफेशनली रन करें। वो तो हम्म। हो गया, वो तो बोर्ड का हो गया। अब आए बाबर आजम पे, लेट्स डायसेक्ट हिम टोटली एंड अब्रेसिवली। एक तो वो यस जनरेशनल टैलेंट था, ब्रिलियंट क्रिकेट खेल रहा था, और सडनली आपने सरफराज अहमद को गलत कप्तानी से हटाया ऑन पॉलिटिकल रीजंस एंड इम्पल्स ऑफ योर एक्स प्राइम मिनिस्टर, हम्म। क्योंकि उसने वो ना कर दी थी डिसीजन जो मैनचेस्टर 2019 आईसीसी वर्ल्ड कप के, वो पहले बैटिंग नहीं की ओवरकास्ट कंडीशंस, उसके बाद से उसका ताजिया ठंडा हो गया था। अच्छा, ठीक है। आपने उसको हटा दिया, जो कि T20 में नंबर वन आप टीम थे, 28-1 जीता हुआ था। टेस्ट क्रिकेट में वो नीचे आ रहा था, वो खुद भी पीछे जाता जा रहा था, वो प्रॉब्लम्स थे। अच्छा, आप अब आप आगे आए 2019 में, आपने अजहर अली को फॉर शॉर्ट वाइल बनाया अगेन। उन्हीं एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब को अजहर अली को देखा, वो वैसे जेन्युइन उनके कंसर्न्स थे कि इसमें मैन मैनेजमेंट एबिलिटी नहीं है, इंग्लैंड टूर था आपका, ठीक है, 20 का 21 का जो भी, आपने हटा के बाबर आजम को कप्तान बनाया। बाबर आजम
एक सिर्फ उसने कप्तानी की हुई थी, वो थी पाकिस्तान अंडर 19 की। ना उसकी पर्सनैलिटी थी, ना उसकी एबिलिटी थी कप्तानी की, ना उसका टेक्टिकल माइंड था, ना उसका स्ट्रेटेजिक एबिलिटी आप थी। आपने उसको अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स उनकी उसकी सिर्फ बैटिंग एबिलिटी पे आपने कप्तान बना दिया। हम्म। अच्छा, उस टाइम पे क्योंकि द सर्च वाज अप, ही वाज परफॉर्मिंग, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी फलाना, बिकॉज ही वाज डिलीवरिंग। हम्म। अच्छा, अब वो जब वो बनना शुरू हुआ तो दो चीजें हुई। एक तो वो इंटॉक्सिकेट हुआ, ठीक है, उसमें एक वो आया, अपना वो जो पावर ड्राइव आई। दूसरा, कुछ लोग बोर्ड में इनसिक्योर होना शुरू हुए। कुछ एक्स प्लेयर्स भी हमारे यहाँ, आपको पता है कल्चर है कि एक लड़का अगर उनको डोमिनेट करना शुरू हो जाए, इनसिक्योर होते हैं। वो जब शुरू हुई चीज़ें, हम्म। एक तबाही आपकी होती है जब आप शादाब को कप्तान बना के भेज देते हैं अफगानिस्तान, इनको इसको रेस्ट करवा के इनको। वहां से आपकी कुछ फ्रेंचाइजीज ने भी अपने सेल्फिश इंटरेस्ट देखे, क्योंकि आपको पता ही है कि ये एक अमेलगामेशन है इनकी बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी की, फ्रेंचाइजीज की, कुछ ब्रॉडकास्टर्स की। वहां पे बाबर आजम हुआ इनसिक्योर। जब हम्म। हुआ वो इनसिक्योर, वहां पे हो गई पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही, क्योंकि वो छोटा छोटे दिल का निकला। उसने जो मेरिट करते थे लड़के, जिनको होना चाहिए था, जो T20 में या वनडे इंटरनेशनल, जो अभी आपने कहा कि उसने बनाई नहीं, उसने उनके साथ की ज्यादती। हम्म। उसने रखे अपने इर्द गिर्द अपने बंदे, जिनसे वो था कंफर्ट जोन में, चाहे वो शादाब था, हसन अली था, वो हुसोएवर, पहले तो शाहीन भी साथ था, रिजवान, ये एक ग्रुप बन गया। ठीक हो गया। अब ये कि बाबर आजम ने सख्त ज्यादती। अच्छा, फिर जो एक माइंडसेट था कि रन्स हो रहे हैं, आप जो है वो इंडिविजुअली जो भी आपका रोल है, वो रोल इसने डिफाइन नहीं किया। जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर इतने लेवल पे पहुंच गया हुआ था तो नए लड़कों को अपॉर्चुनिटी दे के बेंच बनाता सेल्फलेसली पाकिस्तान के लिए। इसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रांग। ठीक सही। है, इसने नहीं किया। तो ऑल ब्लेम्स, एंड आई विल कम गन ब्लेजिंग, कि इसने ज्यादती की पाकिस्तान के साथ। जो इसके साथ आज हो रहा है, ही इज एक्चुअली रीपिंग व्हाट ही हार्वेस्टेड। जो इसने अपने कन्फाइंस में, ककून में रह के ज्यादतियां की कुछ लड़कों के साथ, लिटरली ज्यादतियां की। जहाँ पे वसीम जूनियर आपका बन जाता मिड ओवर्स का प्लेयर, जहाँ पे इबरार पहले खेल जाता वाइट बॉल, जिसको वर्ल्ड कप में होना चाहिए था। आई टोटली, आई हैड सीन दैट कि शादाब कैसे बचाया गया। वो वनडे में तो बनता ही नहीं था, वर्स्ट उसकी परफॉर्मेंस थी टी वर्ल्ड कप 23 में। आप उसको एज बैट्समैन खिलाने लग गए, सो दैट क्लियरली शोड हिपोक्रेसी, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। ठीक हम्म। हो गया। अच्छा, बिल्कुल सही। फिर मसला क्या हुआ कि इस टीम में एक खासियत थी पाकिस्तान की, इस वाली टीम में। हाँ। वो खासियत ये थी कि एक वेल बॉन्डेड टीम थी ये। और ये चाहे स्किल्स में उतने हाई नहीं थे जो 1990 से या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमने देखे हो अर्ली 2000s में, लेकिन ये एक तो ऑनेस्ट थे। यानी ऑनेस्ट इन अ सेंस, दे वर नॉट इंडल्जिंग इनटू नेफेरियस एक्टिविटीज। तो इनका बॉन्ड बहुत तगड़ा था ये। जैसे भी पहुंचे, सेमीफाइनल खेले, T20 वर्ल्ड कप 21, ठीक है, फिर ये 22 का फाइनल खेल गए। सो आपने वो जब ब्रीच किया और लड़कों ने सोचा कि वो भी कप्तान बन सकते हैं, चाहे वो शाहीन था चाहे वो कोई और था, देन कम्स, आपको याद होगा, एक एक बहुत बड़ी चीज हुई, जो कि मैं इन लड़कों को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बाबर को या रिजवान को, बट हम्म। एक चीज अगर आपको याद हो कि सरोगेट कंपनी के लोगोस का इशू हुआ, हम्म। और रिजवान ने वो की ना। जो कि रिजवान को कोर्स किया जा रहा, कोर्सन की जा रही थी कि नहीं यार तुमने पहनना है। उसमें हम्म। फ्रेंचाइजेस के इंटरेस्ट थे, ब्रॉडकास्टर्स के इंटरेस्ट थे, पीसीबी के इंटरेस्ट थे। उसको बना के ये शो किया जा रहा था कि ये स्पोर्ट्स की वेबसाइट्स हैं। लेकिन ये, इन्होंने दोनों ने रिफ्यूज कर दिया, बाबर ने भी और रिजवान ने भी। जब रिफ्यूज हुआ, जब इनके अगेंस्ट एक लॉबी बनी, तो फिर ऑब्वियसली इनको एजेंसीज ने कांटेक्ट किया, एंड देन दे मेट द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान, और हम्म। इन्होंने सरोगेट करा दी बैन। जब सरोगेट हो गई बैन, ना आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि बहुत लोगों की दुम पे आया पैर। ठीक है, अब वो भी हो गए इनके अगेंस्ट। और वर्स्ट क्या हुआ कि बाबर बजाय के रिएक्ट करता मैनफुली और रन्स करता, परफॉर्म करता, और परफॉर्मेंस से जो है सारों को शटअप कॉल देता, वो फंस गया क्वागमायर में। उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी जाने लग गई। 23 वर्ल्ड कप में अगर आपको याद हो, इसको बाईपास करके शाहीन से पीसीबी बात करता था, ये जका अशरफ को मैसेज करता था, वो उठाते नहीं थे। वो जो एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, फिर वो एक मैसेज सर्कुलेट हुआ, एक ब्रॉडकास्टर, फिर जका अशरफ ने जाके, अच्छा, आप वो खेल रहे थे सेमीफाइनल के लिए, आप डिपेंड करता था साउथ अफ्रीका वाले मैच पे, उससे पहले एक पीसीबी ने प्रेस रिलीज कर दी जिसमें थ्रेटन किया हुआ था। सो दीज ऑल फैक्टर्स, फिर ये जब वापस आता है, क्योंकि जका अशरफ के पास पावर नहीं थी हायर और फायर की,
सच वाज द प्रॉब्लम, तो ही वाज फोर्स टू रिजाइन। मैं ये समझता हूँ फिर इसने खराबी की, बाबर ने अपने साथ भी ज्यादती की, पाकिस्तान टीम के साथ भी ज्यादती की। जब बोर्ड चेंज हुआ इसने दोबारा कप्तानी ले ली। हम्म। That was the death knell. He should not have accepted that captaincy. He should have focused on himself. और इसकी परफॉर्मेंस में ये तो नहीं हो सकता इसकी स्किल खत्म हो गई है। वो ये साफ लग रहा है कि इसके जो वो था एटीट्यूड चेंज हो गया, और क्रिकेट को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हुआ, और फोकस इसका बैटिंग से हट के इन चीज़ों पे आ गया, सर्वाइवल पे, पॉलिटिक्स पे, बियॉन्ड द रोप्स। सो ही बिकम्स अ मेजर कल्प्रेट in the deterioration of Pakistan cricket. I agree. I हम्म। totally agree. लेकिन ठीक है इस डॉक बात यह है कि आप लोग अग्री तो करते हैं, लेकिन फिर साथ में आप लोग उसके लिए बोल बोल के फिर आप लोग सिचुएशन भी तो वैसी ही सर, रखते हैं ना। मैं इसलिए बोलता हूँ अगेन, मैं तो इसलिए बोलता हूँ भाईजान, आज आप मुझे बता दें अभी जितना स्टॉक आपने देखा है, इवन आपने वो लड़का हुरैरा खिलाया टेस्ट मैचेस में, हम्म। आपने कमरान गुलाम खिलाया जिसको गलत आपने अब ड्रॉप कर दिया, हाँ। ठीक है, आपने इवन अब्दुल्ला शफीक को अच्छा गलत मुझे आप ड्रॉप एक बात बताएं, सिर्फ एक बात बताएं मुझे। जो रिसेंट प्लेयर्स हमारे साथ आए हैं उसमें से एक प्लेयर ऐसा आया है जो कि ब्लू आइड बॉय था, ठीक है, बाबर का। और उसकी वजह से किया। क्या हुआ कि उसको कंसिस्टेंटली चांस मिले। आज हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान का नेक्स्ट बेस्ट थिंग है वो, ठीक है। बट यू लुक एट द नंबर ऑफ इनिंग्स कंसिस्टेंटली दैट सायम अयूब गॉट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, ठीक है। जब जाके भाईजान, टैलेंट शो किया ना, आप एक प्लेयर को डॉक मतलब लेस देन 10 इनिंग्स से पहले कैसे जज कर सकते हैं? यार आपका आर्गुमेंट बहुत लॉजिकल है और प्रैग्मेटिक है, लेकिन आप क्रिकेटिंग आई के साथ अगर अपनी ऐनक उतार के क्रिकेटिंग आई के साथ देखेंगे, साइम अयूब चलो मैं ब्लू आइट क्रिकेटिंग आई था। से देखता हूँ, चले। हाँ, सैम अयूब ब्लू आइट था। सैम अयूब डेफिनेटली ब्लू आइट था। 17 T20 इंटरनेशनल उसको दिए गए थे, इसने परफॉर्म नहीं किया हुआ था, कोई और होता निकाल के बाहर मार देते आप। लेकिन उसमें आपको अगर याद हो, वो जो नो लुक शॉट्स, निकल के मारना, सही है। अपना आज पैर देखिए मैं करना, साइम अयूब के आपने टैलेंट पे तो मैं कहता इसी हूँ बहुत अच्छा किया आपने, इसी तरह आपने इसको हैदर अली लॉन्ग को रन भी दिया। जाया किया है। लेकिन हैदर मेरे अली को कहने का जाया मतलब नहीं ये किया आपने। बहुत सिंपल सी बात है ना, देखें। हम कहते ठीक है, आई अग्री विथ यू टू दिस एक्सटेंट कि ऑब्वियसली वी डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ टैलेंट नाउ दैट अदर कंट्रीज हैव। दैट्स ऑनेस्ट थिंग एंड वी कैन सी दैट टुडे टुडेज मैच कि ठीक है जी, बॉल थोड़ा सीम हो रहा था, बाउंस था, लेकिन जिस तरह से बच्चों ने हैंडल किया उससे भी हमें नजर आ गया। लेकिन अब आप देखें एक चीज, खुशदिल शाह, now this is the man who has been given chances more than 50 internationals, right? आज जाके पहली दफा आपको नजर आया चैंपियंस ट्रॉफी में एक दो इनिंग्स में नजर आया कि यार अब ये एक अच्छा प्लेयर बन रहा है, ठीक है। इट टुक हिम 50 इनिंग्स टू मैचेस टू बिकम अ गुड प्लेयर। तो बात ये है कि भाई आप हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार 5 इनिंग्स में हम प्लेयर बना देंगे, और फिर जो प्लेयर हमें नहीं, पसंद नहीं है हम उसको 4 इनिंग्स से मैं ज्यादा देते ही आपसे नहीं है। मैं अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ। खुशदिल शाह को हम्म। जब T20 से निकाला गया था तो उसको गलत निकाला गया था। ठीक है। जब निकाला, अच्छा अभी जब लाया गया है प्रोसेस गलत है। बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था, पर्सनली हंड्रेड गलत परसेंट मैं प्रोसेस कहता के हूँ साथ, गलत था वो, बिल्कुल। इसी तरह चाहे आपने विक्टिमाइज किया है जो भी किया है, आपने वो जो लड़का है आपका आमिर जमाल, हाँ। उसको आपने निकाल के, और जिस तरह फ़हीम अशरफ को लेके आए हैं गलत हाँ। लाए हैं। बिल्कुल। अच्छा, फ़हीम अशरफ को अभी आपने न्यूजीलैंड में वनडे की टीम में जो रखा है, बेवकूफ़ी है। ही बिल्कुल। कैन बी अ वेरी गुड T20 प्लेयर, उसको टी ऑलराउंडर, उसको T20 में थोड़ा सा जंग लगा हुआ है, वो उतरने देते, उसको T20 में रख लेते। मेरे हिसाब प्रोसेस से तो उसका, डॉक, मेरे हिसाब से तो उमैर बिन यूसुफ की जगह तैयब ताहिर की जगह बनती है T20 में। अच्छा अब जिस तरह तैयब ताहिर है, उसकी चाहे क्वालिटी ऑफ प्ले या स्किल सेट आपको नजर आए या ना आए, एक तो वो सिस्टम से आया है, और दूसरा वो बिलियर है। परफॉर्म करके आया है। स्पिनर्स को वो बहुत बेहतर खेल लेता है बहुत सारों से, और अगर आप उसको अब ले ही आए हैं, तो हम्म। ये नहीं हो सकता कि अब आप उसको इस तरह निकाल दें। आई हम्म। टोटली एग्री। फिर खैर। इरफान नियाजी के साथ जो आपने किया, मतलब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 5 प्लेयर आप वो अनाउंस कर रहे हैं जो कि आपके प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। और हम्म। मजे की बात है, कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं हुआ था आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट्स वर फाइनलाइज्ड। अब हम्म। इरफान नियाजी अगर आपने इन्वेस्ट कर ही दिया था, तो आप उसको निकाल नहीं सकते थे। अभी मैंने आपसे अब्दुल्ला शफीक की बात की है कि वो लड़का तगड़ा था, आया, उसकी प्रॉब्लम हाँ ये थी कि हाँ, नहीं आई वो एग्री कि फर्स्ट उसके क्लास साथ भी। वो हाँ, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला हुआ था। जब उसने बेतहाशा परफॉर्म कर दिया इंटरनेशनली हाँ। टेस्ट क्रिकेट में, तो उसने फाइंड आउट तो होना ही था, क्योंकि अगले तो अब इसका वो मतलब करते तो ही ये हुआ बैकअप ना ऑर्डर। डॉक, इसका मतलब तो ये हुआ, देखें आपने भी तीन चार एग्जांपल्स दे दिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम्म, अब्दुल्ला शफीक, आई एग्री कि व्हेन ही केम थ्रू द रॉन्ग प्रोसेस, ही शुड नॉट हैव कम एट दैट टाइम। लेकिन
द गाय प्रूव दैट ही कैन गेट रन्स, ही लेकिन जब लेकिन भाईजान इंटरनेशनल जब चैंपियन। जब ही लेकिन जिस वाज तरह फाउंड से ये आउट। प्लेयर्स को, हम जिस तरह से प्लेयर्स को पपेट्स की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, व्हाट डज दैट इम्प्लाई? इट इम्प्लाइज कि हमारी तो नीयत ही खराब है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, चाहे एग्जैक्टली वो। मैंने अभी आपको पहले क्या कहा है हाँ। कि इंग्लैंड की क्रिकेट ठीक हो जाएगी क्योंकि उनकी नीयत ठीक है, हम्म। क्योंकि रॉब की करप्ट नहीं है, इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट है। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या है अब्दुल्ला का, जो मैं कह रहा था, ओ यार, वो उसके 3-0 अगर साउथ अफ्रीका में हो गए, आप किसी आदमी को भी पता है कि जो परफॉर्म कर रहा है नया लड़का, उसके खिलाफ जो है वो सारा एनालिसिस करेंगे, उसके वो लाइव हाँ। जो है वो डाटा होएगा, उसके मैचअप्स होंगे, उसकी वो उसको आउट करेंगे। अब आपका फॉल बैक सिस्टम क्या है जहाँ पे जो जाके अपने आप को ठीक करे? सिस्टम कोई नहीं था। अच्छा, हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी से उसको इन कंडीशंस में, एशियन कंडीशंस वी में शुड हैव प्लेड इन द उसको आपने चैंपियंस। निकाल दिया, और न्यूजीलैंड आपने भेज दिया जहाँ पे उन्होंने फिर सीम होने हैं गेम। और नहीं, यार अब्दुल्ला खुदा का शफीक खौफ शुड हैव करो। प्लेड इन द चैंपियंस ट्रॉफी। बहुत यस, बड़ा ब्लंडर था वो। लेकिन बहुत डॉक, बड़ा। अब ये जो सिस्टम है, मतलब अभी जो सलमान यादव को बनाया है कप्तान T20 का, अब वही वाली बात आ रही है कि जी वो तो मतलब T20 में उसकी जगह ही पक्की नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन व्हाट्स योर ओपिनियन? मतलब एक एक देखें एक अगर आप मतलब न्यू लुक टीम डालना चाह रहे हैं T20 में, एक नया कप्तान के अंडर, डू यू थिंक करते रहना चाहिए इनको? देखें मैं आपको बताता हूँ, सलमान जो है ना, बेसिकली वो इनके प्लान्स में नहीं था T20 की कैप्टनसी, हम्म। और इन्होंने शादाब को कप्तान कर दिया हुआ था। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है। शादाब वॉज द कैप्टन, तभी ये 17 बंदे हो गए हैं 16 की जगह। और वो टीम आई सोशल मीडिया पे, कुछ ठीक है। जर्नलिस्ट जो हैं, जो कि लव वंस हैं पीसीबी के, वो भागे भागे गए। उन्होंने ये क्या किया है, एक किसी साहब ने कहा कि ये बड़ा रिएक्शन आएगा क्योंकि शादाब के तो 14 मैच वो खेला है लास्ट T20, 4 में बॉलिंग नहीं की हुई, 10 में 3 आउट हैं, आखिरी 5 में कोई आउट नहीं है, परफॉर्मेंस है नहीं, आप कप्तान बना रहे हैं। पैनिक हुआ पीसीबी में। तो इसको 7:30 बजे, संडे का दिन था, जब सलमान अली आगा को बुला के मिलवाया गया चेयरमैन से, और इसको कप्तान बनाया विदाउट एनी रैशनल एंड थिंकिंग कि उसका इवन T20 लोकल रिकॉर्ड मेजरेबल है। वो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर है ऑफ रेड बॉल, एंड ब्रिलियंट ओडीआई प्लेयर, एंड वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। ठीक है, हम्म। और उसमें कप्तानी के जरासीम भी सारे हैं। ठीक है, वो तगड़ा बच्चा है। अच्छा, अब हुआ कि आपने उसको बना दिया कप्तान, सो प्रोसेस हो गया गलत। अच्छा, अब वाइस कप्तान भी वो जा रहा है, और कप्तान भी कप्तान जिसकी वो, मैं 79 का स्ट्राइक रेट, वो मैं नहीं देखता कि जिम्बाब्वे में आपने उसको कप्तान करके एक्सपेरिमेंट कर लिया, बट ही इज़ नॉट कट फॉर T20 क्रिकेट। नाउ, अगर अब आपने उसको कप्तान बना दिया, तो वो एक जगह एक ऐसे बच्चे की ले रहा है जो शायद ज़्यादा रेलेवेंट हो T20 के साथ, चलो ये भी मान लिया। बट हम्म। अगर अब आपने कप्तान बना दिया है, डोंट यूज हिम एज ए पॉन एंड अ टिश्यू पेपर, क्योंकि उस लड़के में एबिलिटी है कि वो शायद T20 में भी इवॉल्व हो जाए एज ए प्लेयर एंड एज कैप्टन, क्योंकि इज अ गुड रेड बॉल प्लेयर, इज अ गुड 50 ओवर प्लेयर। सो आई नाउ पर्सनली फील कि गलत आया, गलत कप्तान बनाया गया, लेकिन नाउ अगर आपने आगे चलना है प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ, कंटिन्यू विद हिम, गिव हिम कॉन्फिडेंस, गिव हिम फेथ, प्लीज डोंट यूज हिम एंड अब्यूज हिम। ठीक है। अच्छा, अब डॉक, बड़ा क्लियर। अब दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज के, व्हाट हैव वी गेन फ्रॉम द चैंपियंस ट्रॉफी, होस्टिंग द चैंपियंस ट्रॉफी? वी हैव गेन नथिंग। आपको वो $6 मिलियन मिल जाएगा हाँ। दुबई। मैं कह रहा हूँ वी हैव गेन नथिंग। मैं, क्योंकि मेरी आपने टीम तबाह कर दी। ठीक है ना, मेरी पाकिस्तान टीम जिसने आपने खिलाई वो आपने तबाह कर दी। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिवली देखते हैं, मैं वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैं बता पहले, रहा हूँ, मैं हाँ गवर्निंग नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात अच्छा सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिवली पाकिस्तान क्रिकेट से, इट वाज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट। जितना मर्जी प्रोपागेंडा होता रहे, आपने चाहे आपका फोकस ठीक था या गलत था, आप नया स्टेडियम बनाते, आपने पुराने पे किया, बट यू डिड योर जॉब। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था 117 दिन में, हम्म। विच इज़ अगेन अच्छा। फिर आपने इंडिया के साथ हॉर्न्स लॉक किए, जहाँ पे जितना आप कर सकते थे, हम्म। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप कर नहीं सकते, ख्वाहिशें होती हैं, बट हाँ, व्हेन इट कम्स सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। कंटेम्प्रेरी रियलिटी, तो इंडिया की आप फाइनेंशियल पावर को, इंडिया की आप पोजिशनिंग को, इंडिया इज अ जगरनॉट। हम्म। ठीक है, नॉट ओनली हम्म। क्रिकेट की टीम, बल्कि इंडिया इज अ जगरनॉट। बीसीसीआई इज टू बिग नाउ, इवन बिगर देन आईसीसी। ठीक हम्म। है, हम्म। तो उनके साथ मुतक्का लगाना, फिर सारे बोर्ड्स को जो है एक पेज पे लाना कि जी अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। हम्म। अगर आप वो मेंटेन करते हैं, अच्छा, इंडिया को दुबई में मैचेस खिलाना, अगेन आपने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट देखने थे।
सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। अगर इंडिया पाकिस्तान भी आ जाता सिक्योरिटी रीजन पे, अगर आप लाहौर में खिला देते सारे मैच, तो वही चीज़ होती जो अभी हुई है दुबई में। इंडिया हम्म। वॉज अ बेटर टीम, इंडिया वॉज अ हाँ ब्रिलियंट टीम। हाँ, यस, देयर इज नो टू विद, लेकिन तो लेकिन आई, ये यूजलेस आर्गूमेंट है। सो हम्म आई पर्सनली फील, अच्छा फिर आपकी ये जो आपने ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर लिया है पीसीबी ने पिछले साल, यार हम्म उसने कमाल पिच बनाई जो कदाफी स्टेडियम की। मैं बड़ा खुश हूँ कि पाकिस्तान की पिचेस भी अब दोबारा, उसमें आपको बाउंस भी मिल रहा था, सुपर वन ये शॉर्टर वर्जन की वो पिच थी। और मतलब आई एम वेरी हैप्पी। सो आई पर्सनली फील सिक्योरिटी आपने बहुत आला दी। बाकी आपकी वो जो होती है ऑक्सिलरी सपोर्ट, वो हमेशा से अच्छी होती है। सो आई पर्सनली थिंक कि जॉब वेल डन। और आपको शायद एक दो टूर्नामेंट और भी मिल गए, कोई विमेन का मिल गया, कोई क्वालिफायर मिल रहा है। क्वालिफायर। तो दैट इज ए वे फॉरवर्ड। यहाँ पे मैं टिक करूंगा बॉक्सेस के, यस, बहुत अच्छा हुआ और पाकिस्तान ने बहुत कुछ गेन किया है। नहीं, वो बहुत ठीक है आपकी सारे। बात डॉक्टर, लेकिन अगर ये एक टूर्नामेंट हम कराते हैं और उसकी वजह से मतलब पीसीबी को पैसे लेने पड़ते हैं दूसरी सोर्सेज से, तो देन हाउ कैन यू से इट सक्सेसफुल? शायद उन्होंने सोर्सेस से इसके लिए पैसे इसलिए लिए कि जो रीफर्बिशमेंट हुई है उसमें बजटिंग गलत थी। उसमें बजट बहुत आगे चला गया था, हम्म क्योंकि यू वर रनिंग अगेंस्ट टाइम। तो आपने आओ देखा ना ताओ देखा, आपको मसला आपने ये नहीं देखा कि फेयर कितना है, ड्यूटी कितनी है, टैक्स कितना है। तो हम्म। वहां पे आपने बहुत सारा पैसा लूज कर दिया। और अभी आपने गेन क्या करना है, आपने $6 मिलियन आपको मिल जाएगा, और टिकटिंग का आपको जो है दुबई शुबई का मिल जाएगा। 6 मिलियन डॉलर तो नहीं है डॉक, आई थिंक ये 600,000 होस्टिंग फीस है शायद। 6 मिलियन तो नहीं है मेरे ख्याल से। मेरा $6 मिलियन है जी ओवरऑल, एनीवे, आई थिंक। वो और तो वो भी कुछ नहीं है। तो हाँ। $6 मिलियन क्या है यार, आपने जितने पैसे लगा दिए हैं, छह हाँ, मिलियन डॉलर लेकिन सो डॉक ये। एक बात है कि मतलब बहुत ज़्यादा अटेंशन रहा, फोकस रहा लाहौर पे, कराची वगैरह पे। लेकिन मैं अभी जैसे नेशनल T20 चल रही है, तो मैं नेशनल T20 के मैचेस देख रहा हूँ। तो जो हशर हुआ हुआ है फैसलाबाद ग्राउंड का, आई मीन एरियल व्यू जब वो दिखाते हैं, तो इट इज़ लाइक शेमफुल टू वॉच द स्टेट ऑफ द ग्राउंड, बिकॉज आई कवर्ड सो मेनी टेस्ट मैचेस हियर एंड सो मेनी इंटरनेशनल मैचेस हियर। फैसलाबाद was one of the मेन वेन्यूज। तो इज इट दिस अ फेलियर कि आप मतलब 3 ग्राउंड पे तो आप फोकस करके आपने 18 पता नहीं 1.8 बिलियन 2 बिलियन जितने भी लगाने थे लगा दिया आपने, या लगा नहीं रहे हैं, सर, आप और सर आपके किधर बैठे बाकी जो हैं? आपके टेस्ट वेन्यूज आपने को आपने 23 इग्नोर कर दिया। बिलियन लगाए हैं बॉस, हम्म। 23 बिलियन लगाए हैं। 2.3 बिलियन नहीं, 23 बिलियन। नहीं नहीं डॉक, 1.8 बिलियन था। नहीं आप सर, 23 बिलियन, रीचेक। 23 बिलियन कंफर्म्ड नंबर दे रहा हूं आपको। आपका तो आपका जाहिर है ना एक्सेस कि आप खाली हो बाकी गया आपके है। टेस्ट वेन्यूज को इग्नोर कर रहे हैं। और गद्दाफी नहीं, मैं वही स्टेडियम, तो कह और रहा हूँ, आप नए गद्दाफी स्टेडियम स्टेडियम विद ऑल लगाए। ड्यू रिस्पेक्ट, गद्दाफी स्टेडियम को आप दूर से देखें तो मुझे तो लगता है जैसे वो कोई मतलब आपने पिंडी स्टेडियम कर दिया उसको, दूर से सर तो बात देख सुने, ही बात देखें, रिफर्बिशमेंट जब होती है ना, वो हाँ। होती नहीं होती। ये जुल्म हो गया उस सेंस में। आप इतने पैसों में नया स्टेडियम खड़ा कर देते और इसको आप फर्स्ट क्लास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते। ये बहुत लंबे पैसे लगे हैं, ऑलमोस्ट 8 to 9 बिलियन सिर्फ गद्दाफी स्टेडियम पे लगा है। और जो कराची की आप देख लें जाके, मार्जिनल सी इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी। हम्म सीटें नहीं लगी, अच्छा। फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें भी सीटें टूट जाएंगी आपकी, ये लाहौर वाले में भी, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं लगाई हुई। सो जो आप कह रहे हो फैसलाबाद, फैसलाबाद की दो प्रॉब्लम्स हैं। हम्म एक तो आपने वैसे ही उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सूटेड ही नहीं है मॉडर्न ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो हम्म। आपको गिरा के बनाना पड़ेगा। और ग्राउंड आपने तबाह कर दी क्योंकि वो पीसीबी के पास नहीं है, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। वही सो जैसे दैट इज, जैसे हैदराबाद का हाल है, या इवन पिशावर। पिंडी, इवन पिंडी स्टेडियम। हाँ, ठीक है। इवन पिंडी स्टेडियम में तो नॉट इन दैट। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने मायोपिकली इस चीज़ को देखा, और शायद इसमें थोड़ा सा ग्रेंडियोसिटी का एलिमेंट भी नजर आया, सेल्फ एनहांसमेंट का भी नंबर आया, बजाय कि आप बहुत सारी चीज़ें। जितने विजिट हुए हैं मतलब गद्दाफी स्टेडियम के, नेशनल स्टेडियम के, वो काफी थे और वैसे। मैंने तो कह दी, मैंने तो आपको कह दिया ना कि कुछ एलिमेंट्स ये नजर आए। और फोकस आपका पाकिस्तान क्रिकेट की टीम पे नहीं था, हाँ। फोकस आपका सेलेक्टर्स पे नहीं था। फिर सेलेक्टर्स इतने इंटरेक्टेबल हो चुके थे कि जब आपने दोबारा कहा भी चेयरमैन ने कि यार ये रिकंसिडर कर लो, क्रिटिसाइज हो रही है ये टीम, उन्होंने नहीं नहीं ये ठीक है। वो कितों ठीक थी, आज क्राइस्ट 2 मिनट खड़ाते हैं। हम्म। कमाल देखें आप यार, इनकी अच्छा डॉक, जहानत ये देखें। जो आईपीएल और पीएसएल फर्स्ट टाइम क्लैश हो रहे हैं, काफी मैचेस क्लैश होंगे अप्रैल में और मई में। आज आया कि जी पीसीबी ने लीगल नोटिस भेजा है कॉर्बिन बॉश को, कि उसने जो है मुंबई इंडियंस के साथ भी उसने ओके कर दिया
एज a replacement for Lizard Williams. तो ये do you think it's a good strategy, is the right strategy कि I mean given कि आईपीएल की जो स्टैंडिंग है, जो पीएसए की स्टैंडिंग है, इससे ऐसा तो नहीं होगा कि जो फॉरेन प्लेयर्स है वो आगे आने ही छोड़ देंगे फिर? सर अगेन ये शॉर्ट साइटेडनेस है। और आपको ये देखना चाहिए कि जो इंडियन प्रीमियर लीग है हाँ वो तो बोर्ड्स को रन कर रही है अब। हाँ आप तो प्लेयर्स की क्या बात कर रहे हैं। हाँ। जिस बोर्ड का जो प्लेयर होगा उसके ऊपर एक कमीशन जो है उसके बोर्ड को मिलती है। ठीक है। और आईपीएल का जो मेरा ख्याल है ब्रांड वैल्यू है वो आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो कोई 26-27 बिलियन डॉलर हो चुकी है। और हाँ। आईपीएल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो दे आर मोर वैल्यूएबल एंड एक्सपेंसिव देन द आईसीसी ग्लोबल राइट्स। तो हम्म। उससे मुतक्का अगर आप लगाएंगे तो आपका तो शराजा बिखर जाएगा। आपके पास तो वैसे प्लेयर नहीं आ रहे। फिर आपने अपने ब्रांड को डेवलप ही नहीं किया। आपने उसकी जो होता है वो सैंपल्स जो एक साइज है और उसको अपने आउटले को बढ़ाया ही नहीं है। ना फाइनेंशियल आउटले बढ़ाया आपने। तो ये तो फ्रेंचाइजीज ने कोई काम नहीं किया सवाए इसके कि रन ऑफ द मिल आए 2 महीने पहले होश में आए चैंपियनशिप खेली और चले गए। तो मेरे नहीं ख्याल कि ये अच्छी और वाइज स्ट्रैटेजी है टू टेक ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ आईपीएल। यू जस्ट कांट मैच, यू जस्ट कांट इमेजिन, यू जस्ट कांट ड्रीम। सो बी प्रैक्टिकल, बी प्रैग्मेटिक। विंडो कोई ऐसे ढूंढते जहाँ पे क्लैश ना होता। और अगर क्लैश हो रहा था तो फिर जो उसके रिpercussions हैं वो आप बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि मैं अगर मुझे जूलिया रॉबर्ट्स को डेट करना है या मुझे किसी और को डेट करना है लोकल एक्ट्रेस को तो शायद मैं जूलिया रॉबर्ट्स ही को डेट करने जाऊंगा टू बी नहीं, वेरी वो ऑनेस्ट। तो मतलब अब आप तो अपनी उम्र के हिसाब से बता रहे हैं ना जूलिया रॉबर्ट्स का। अपनी उम्र के हिसाब से ही बताऊंगा ना। ठीक है। लेकिन एक मतलब बात है कि डॉक के मतलब ये तो आई एम सेइंग इट इन दिस सेंस कि ये जो आईपीएल और पीएसएल क्लैश है ये इसी साल है। वैसे तो फिर पीएसएल ने अगले साल से फरवरी मार्च में ही होना है जो रेगुलर विंडो सर होती इस साल अगर क्लैश था तो कुछ करते डिले कर लेते कोई विंडो जिसने आपने कोविड में किया था। है। क्लैश ना होने देते। अच्छा हम्म। दूसरा क्लैश में एक और प्रॉब्लम होगा। आपका हम्म। क्या मतलब है कि आईपीएल मैचेस स्ट्रीम नहीं हो रहे होंगे पाकिस्तान में टेरिटरी में नहीं हो रहे होंगे। बिल्कुल हो रहे होंगे, बिल्कुल हो रहे होंगे। हाँ तो और फिर एक ही आप टाइम है, आधे घंटे का तो फर्क होगा सिर्फ। हाँ तो फिर आप क्या देखेंगे पीएसएल कौन देखेगा। दो स्क्रीन लगा लेंगे। हम तो खैर मैनेज कर लेंगे, एक लैपटॉप पे अब वो वो तो लगाएंगे, आप वो तो आपकी और हमारे जैसे करेंगे ना। हाँ टैबलेट पे ये सर लगा लेंगे और क्या करेंगे। हम होमवर्क नहीं करते सर। और हम्म। हमारे अनफॉर्चुनेटली जो मैं भी आपको कह रहा था ना कि प्लेयर से ज्यादा जरूरी है जो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ ना इतनी मोटी मोटी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच थे फलाना थे प्रोसेस ड्रिवन। ये एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोफेशनल्स चाहिए आपको। अब ये रेलू कट्टे नहीं चाहिए ये आपको तो जो कि प्रोफेशनल्स है तो सही डॉक, क्या बात कर रहे हैं अभी मोहसिन नकवी ने आके सारे प्रोफेशनल तो लेके आए वो। सर प्रोफेशनल पंजाब मतलब सिविल। गवर्नमेंट का जो ब्राइट स्पॉट्स थे सारे वो सब लेके आए वो। नहीं तो क्या वो यहाँ पे सिविल क्रिकेट हो सर्जन में गई इम्तिहान आपकी। होना है। यहाँ पे सिविल मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट में खड़ा होना है। मतलब मुझे ये समझाए ना आप यार। नहीं आप ये देखें कि एक दिन ये सर स्टोरी आती है। ये सुने। हाँ ये एक चीज सुन लें पहले। हम्म। भाईजान एक इन्होंने क्रिकेट एनालिस्ट बनाया। वो समझ रहा था कि जो क्रिक इन्फो से डाउनलोड करके डेटा है ना तो वो क्रिकेट एनालिस्ट बन गया। इनको यही नहीं पता कि क्रिकेट एनालिसिस में डाटा साइंस है। उसमें जो है लाइव डाटा होता है। ठीक है ना। और नहीं, उसके आपको नहीं पता बाद उससे जब पूछा गया कि भाई आप कहाँ से डाटा एनालिस्ट मतलब क्रिकेट एनालिस्ट हो, तो कहने लगा हाँ मैं तो एनालिस्ट हूँ। आपको नहीं पता कि मैं तो मतलब फला जगह भी एनालिस्ट का ही काम करता फिर था। एनालिसिस ने करना क्या होता है तौबा अस्तगफार यार। उफ। लेकिन आप ये देखें कि एक दिन खबर ये आती है कि जी वो नेशनल T20 होने जा रही है, उसकी जो मैच फी जो है 10,000 कर दी गई है प्लेयर्स की, और 5,000 कर दी है रिजर्व प्लेयर्स की। उसके 2 दिन बाद चेयरमैन का आता है कि चेयरमैन ने कहा नहीं कोई फीस कम नहीं होगी, 40,000 दो और 20,000 दो। तो मैं यही सोच रहा था डॉक के मतलब अगर चेयरमैन ने ही सारा करना है तो हमें जरूरत क्या है इतने सारे डिपार्टमेंट्स की। चले एक और चीज मुझे बताइए इधर भी मैं एक और चीज में ग्रिल करता हूँ। हाँ मुझे ये बताएं कि जितना भी इनकॉम्पिटेंट आदमी है जिसने ये कहा कि यार अब पैसे नहीं है कर्जा ले रहे हैं इनको यहाँ से स्लैश कर दो। हाँ ये क्या वो चेयरमैन के अप्रूवल के बगैर स्लैश कर सकता था। हाँ, ये दैट इज द मेन थिंग। मुझे ये लगता है कि इट वाज नॉट एन एक्शन इट वाज ए रिएक्शन जब ये क्रिटिसाइज हुआ है मीडिया में। हाँ हाँ सही कह रहे हैं। कि आप आपका फोकस नहीं मुझे ये लगता है कि फिर आपने रिट्रोस्पेक्टिवली कहा कि नहीं नहीं यार एसवे लेना तंग करो हाँ जान दो हाँ जरा हाँ। बिलियन है। और ये बहुत हो रहा है, ये बहुत हो रहा है कि मतलब सुना ये है कि इवन जो चैंपियंस ट्रॉफी सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग थी
कोई दो दफा तो मीटिंग हुई, तीसरी दफा भी कहा गया कि भाई आप जो है मतलब फिर से देखें टीम को, वापस भेजी गई टीम कि फिर देखें। फिर वो आई तो फिर साइन किया चेयरमैन ने। तो मतलब अजीब के हालात चल रहे हैं डॉक्टर, समझ में नहीं आ रहा कि बोर्ड में मतलब या तो इस बोर्ड को जो है बहुत ही कम कर दिया जाए, इतने सारे जो एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। अरे ये इंडियन टीम कैसे बन गई है ऐसी? हम्म। ये तो वही टीम होती थी ना जो हम देखते थे। ये हाँ, इंडियन टीम कैसे बन गई है, मुझे बस ये बता दें भाई भाई। आप ये बताएं। ऐसे बन गई है कि जब उन्होंने प्रोफेशनल्स लगाए हैं, उनका जो क्रिकेट बोर्ड है, इट इज बीइंग रन बाय प्रोफेशनल्स। उनका हम्म। जो लॉ, जो उनका लॉ डिपार्टमेंट है वो टॉप लॉयर चलाता है। ठीक है, कमर्शियल है वो उनका प्रॉपर कमर्शियल, मार्केटिंग वाला प्रॉपर मार्केटिंग, क्रिकेट के गुरुज हैं उनके पास तो सॉइल एनालिसिस का भी डिपार्टमेंट है बॉस। ठीक है ना? तो आई पर्सनली फील तो के टैलेंट वो, भी तो है ना डॉक, टैलेंट भी सर है, टैलेंट उनका डेवलप सर, सिस्टम भी अच्छा है, उन्होंने पैसा सिस्टम भी है। उन्होंने उन्होंने सिस्टम डेवलप किए हैं तो टैलेंट आया ना बॉस। देखो उसका पैसा है भी ना? तो बहुत है ना डॉक, वो पैसा भी तो। सर पैसा, पैसा कहाँ से आया है सर? पहले इतना नहीं था, पहले कभी हम तो डोमिनेट करते थे यार। ये एशियन हम्म। क्रिकेट हमने बनवाई थी। बांग्लादेश हमने उनको स्टेटस के लिए बैकअप किया था। इंडिया कहाँ होता था हमारे सामने? टीम हम्म। अच्छी होती थी, प्लेयर्स अच्छे होते थे, कंपेटिटिव नहीं होते तो थे। वो तो हफीज कह रहा है कि 90s के प्लेयर ने लेगेसी छोड़ी क्या है। सर अगेन इज ए बिग आर्गूमेंट। अगर मैं ये देखूं, 90s के जो इंडिविजुअल प्लेयर्स थे वो सुपरस्टार्स थे। ठीक है, उनके अपने स्किल सेट्स ब्रिलियंट थे, दे वर वर्ल्ड कंपैटिबल क्रिकेटर्स। वो हाँ। एज ए टीम जेल नहीं कर सकते थे, उनकी अपनी इंटरनल स्ट्राइफ और पॉलिटिक्स थी जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट्स नहीं जीत पाते थे। बट बहुत सारे लोग जो हैं वो वसीम वकार इन लोगों को, सईद को देख के क्रिकेट की तरफ अट्रैक्ट हुए। तो अगर आप ये कहें कि क्रिकेटर्स अट्रैक्ट नहीं होते थे, वो एक कल्चर का हिस्सा नहीं थे, तो यार दैट विल बी अ स्टूपिड थिंग टू कॉन्टेम्पलेट कि वो लोग वो नहीं लेकिन ये भी जो एक नोशन है कि वो टीम जीतती नहीं पाती थी, ये गलत नोशन है डॉक। नहीं, ये भी गलत टूर्नामेंट्स की नोशन है, काफी जीती है वो टीम। मैंने आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात की है। आईसीसी ठीक है, टूर्नामेंट उस जमाने में, उस 10 साल में, 90s में 3 वर्ल्ड कप हुए। एक वर्ल्ड कप जीते, एक वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, एक वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल हारे। मतलब और क्या बिल्कुल चाहिए। हार गया। प्रॉब्लम क्या आती है कि क्वार्टर फाइनल कैसे हारे? और वो जो गोस्ट ऑफ बॉल टेम्परिंग, गोस्ट ऑफ मैच फिक्सिंग, करप्शन, हम्म। इंटरनल स्ट्राइफ, रिबेलियन, ठीक है, ड्रग चार्जेस, ड्रग केसेस, एडमिटेंस ऑफ चौधरी कंजम्पशन लोग थे ऑफ ना डॉग, अल्कोहल। चौधरी प्लेयर्स थे ना यार, वो ठीक है, मौलाना तो प्लेयर्स उस थे वजह भाई। से, मैं ये कह सकता हूँ कि आरसीबी के सॉफ्टीज थोड़ी थे, वो मौला वो जट आइकॉनिक प्लेयर्स थे भाई। वो आइकॉनिक रोल मॉडल्स नहीं थे, लेकिन उनकी लेगेसी थी, वो जो कि क्रिकेटिंग लेगेसी थी उनकी, जो क्रिकेटर्स वो बहुत बड़े थे। ठीक बहुत। है, लेकिन अब हुआ क्या कि वो गलती उनकी नहीं है, वो गलती आपकी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की है कि जब क्रिकेट प्रोग्रेस कर गई और मॉडर्न हो गई और साइंटिफिक हो गई और हम्म। इवॉल्व हो गई, तो एक बहुत बड़ा जो फास्ट बॉलर या क्रिकेटर है, जब तक वो निचले टीयर से कोचिंग की नॉट ओनली क्वालिफिकेशंस बल्कि वो सैंपल साइजेस को ग्रो करके, जैसे राहुल द्रविड़ को आप देख लें, ठीक है, हम्म। वो जब तक उस तरह हैंड्स ऑन नहीं आएगा। राहुल द्रविड़ ये तो नहीं करता था कि अभी कोचिंग कर रहा है, अभी पे बैठ के कमेंट्री कर रहा है, अभी वो एडवाइजर बन गया है, अभी वो ये कर रहे हैं। सो ठीक। ये जो जो एक कॉन्सेप्ट है इन सुपरस्टार्स का, प्रोबेबली दे हैव हार्म्ड पाकिस्तान क्रिकेट मोर देन दे सर्व्ड एज ए क्रिकेटर आफ्टर देयर रिटायरमेंट्स, ठीक। आफ्टर देयर चले, ये भी रिटायरमेंट्स। एक बड़ी डिबेट है, लेकिन इस वक्त मैं आपसे इजाजत लूंगा। इस पे तो डिबेट करेंगे जरूर। 90s क्रिकेटर्स, हाउ मच ऑफ द हार्म पाकिस्तान क्रिकेट, इसमें कोई शक नहीं। एक कुछ तो फॉर्मर प्लेयर्स है डेफिनेटली हार्म किया, उसमें कोई दो राय नहीं है, जो बकवास करते रहते हैं बैठ के टीवी पे। लेकिन थैंक्स अ लॉट डॉक फॉर योर टाइम, इंटरेस्टिंग डिस्कशन। एंड ऑलवेज अ प्लेजर, फिर आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। टेक केयर डॉक, टेक केयर। ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक थैंक यू। यू।